10th क्लास से ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है। इथाइल अल्कोहल जो होगा उसका अनुसूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए CH3OH, ऑप्शन बी C2H5OH, ऑप्शन सी C2H6OH, ऑप्शन डी C2H2OH। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का जो सही अनुसूत्र होगा वह होगा C2H5OH। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी जो होगी उसमें क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 10। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वह होगा 7, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नेफ्रॉन। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 उभयलिंगी जंतु पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए केचुआ, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी बकरी। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा वह होगा केचुआ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद जो होगा वह किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए पैरामीशियम में, ऑप्शन बी यूग्लिना में, ऑप्शन सी अमीबा में, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अमीबा में। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। ऑक्सिन है। ऑप्शन ए एक हार्मोन, बी वसा, सी एंजाइम, डी कार्बोहाइड्रेट। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एक हार्मोन। ऑक्सिन क्या होगा? वह एक हार्मोन होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य का जो शरीर होगा उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगी? ऑप्शन ए लीवर, बी अग्नाशय, सी अंडाशय, डी एड्रिनल। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वह होगा लीवर। मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि जो होगी वह होगी लीवर। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? क्या कह रहा है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए लेशमानिया द्वारा, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम द्वारा, ऑप्शन सी यीस्ट द्वारा या फिर डी अमीबा द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा वह होगा यीस्ट द्वारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीटों का जो पंख होगा और चमगादड़ के जो पंख होंगे वह किस तरह के अंग होते हैं? समजात अंग होते हैं, बी अवशेषीय अंग होते हैं या फिर समविर्त अंग होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, समविर्त अंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ऑप्शन ए चीनी के विद्यार्थी से, बी चिंपैंजी से, सी मकड़ी से, डी जीवाणु से। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चिंपैंजी। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमारा जो प्रकृति में पृथ्वी जो होगा उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा? ऑप्शन ए कोयला, बी सूर्य, ऑप्शन सी पानी या फिर डी लकड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वह होगा सूर्य, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सूर्य। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं। हमारे जो हरे पौधे होंगे वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन डी आहार श्रृंखला। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा वह होगा उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं।
निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? ऑप्शन ए DDT, बी कागज, सी वाहित मल, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा वह होगा DDT। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ए वायु, बी मृदा, सी जल, डी जीवधारी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा वह होगा जीवधारी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। यूरोसिकेंड का संबंध है? ए वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी जल प्रदूषण से, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण से, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा वह होगा वायु प्रदूषण से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्यूमिनियम जो होगा उस पर जो मोटी परत बनेगी उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जस्तीकरण, बी एनोडीकरण, सी समवृद्धीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा वह होगा एनोडीकरण। एल्यूमिनियम पर जो मोटी परत बनती है उसको हम एनोडीकरण कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत जो ऊर्जा होगा उसका व्यापारिक मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वाट प्रति घंटा, सी यूनिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा वह होगा यूनिट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूनिट। अब हम क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है? ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, सी 25 मिमी, ऑप्शन डी अनंत। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अनंत। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होगा वह होंगे अनंत। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन जो होगा उसके परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑप्शन ए एक आबंध, बी द्वि आबंध, सी त्रि आबंध, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा वह होंगे एक आबंध। ऑप्शन ए इज द